वेलकम टू ट्रांसफॉर्मर्स, यूपीएससी फोकस्ड एजुकेशनल कंटेंट के लिए एएपी का प्रीमियर डेस्टिनेशन। एएज हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो साइंस, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स के फील्ड्स को जोड़ता है। द अर्थ एंड द यूनिवर्स, थियर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन। इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में से एक की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के रूप में सिर्फ टेरेस्ट्रियल इश्यूज को समझना ही नहीं, बल्कि यह भी जानना जरूरी है कि हमारा प्लैनेट विशाल कॉस्मोस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ये अंडरस्टैंडिंग जनरल स्टडीज पेपर्स में क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है, खासकर साइंस और टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और यहाँ तक कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है। इस वीडियो में हम हालिया स्पेस मिशनर्स, कॉस्मिक इवेंट्स जो हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे अर्थ पर ह्यूमन एक्टिविटीज यूनिवर्स में फैलती हैं, इन सब पर बात करेंगे। आखिर में आपको समझ आ जाएगा कि यह नॉलेज आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए ट्रांसफॉर्मर्स के साथ इस कॉस्मिक जर्नी को शुरू करते हैं। इंडिया के स्पेस एफर्ट्स कमाल के रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो नई लगातार पॉसिबिलिटीज की लिमिट्स को आगे बढ़ाया है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है चंद्रयान 3, जिसे 14 जुलाई 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस मिशन ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक एक रोवर उतारकर एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया। ये एरिया जो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, माना जाता है कि आइस के क्रेटर्स में पानाई की बर्फ है, जो फ्यूचर के लूनार एक्सप्लोरेशन और यहाँ तक कि कॉलोनाइजेशन के लिए भी एक गेम चेंजर हो सकती है। चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा चंद्रमा की कॉम्पोजिशन, थर्मल प्रॉपर्टीज और हीलियम 3 की प्रेजेंस के बारे में अनप्रेसिडेंटेड इनर साइट्स दिए रहा है, जो ना न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एक पोटेंशियल फ्यूल है। ये मिशन न केवल इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर के रूप में मजबूत करता है, बल्कि हमारे सेलेस्टियल नेबर की ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव नॉलेज में भी कंट्रीब्यूट करता है। ग्लोबल स्टेज पर नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और 2022 से ऑपरेशनल है, लगातार शानदार इमेज और डेटा डिलीवर कर रहा है। थ्यूर की गैलेक्सीज में स्टार्स के जेनेम को कैप्चर करने से लेकर हैबिटेबिलिटी के साइंस के लिए एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करने तक, जेडब्ल्यूएसटी यूनिवर्स के ओरिजिन और अर्थ के बाहर लाइफ की पोटेंशियल को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्रांति ला रहा है। ट्रांसफॉर्मर्स पर दिखाए गए ये मिशंस बताते हैं कि कैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा देता है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए की थीम्स हैं। यूनिवर्स सिर्फ एक पैसिव बैकड्रॉप नहीं है, ये हमारे प्लैनेट को एक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है। सोलर फ्लेयर्स एग्जाम्पल के लिए सन की सरफेस पर पावरफुल इरप्शंस होते हैं, जो बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। जब वे अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होते हैं तो वे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का कारण बन सकते हैं, जिससे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, जीपीएस सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स डिसरप्ट हो सकते हैं। फरवरी 2023 में एक इंटेंस सोलर फ्लेयर की वजह से अटलांटिक ओशन के पार बड़े पैमाने पर रेडियो ब्लैकआउट हुए थे, जो स्पेस वेदर के प्रति हमारी वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है, जैसा कि नासा ने रिपोर्ट किया था। इन इवेंट्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है और नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी जैसी एजेंसीज अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करती हैं। एक और कॉस्मिक इन्फ्लुएंस कॉस्मिक रेडिएशन हाई, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स के लिए हेल्थ रिस्क पैदा कर सकते हैं और सीएसआईआर में रिसर्च का एक टॉपिक क्लाउड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करके अर्थ के क्लाइमेट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। शायद सबसे ड्रामेटिक इंटरेक्शन एस्ट्रॉइड्स का पोटेंशियल इम्पैक्ट है। जबकि बड़े इम्पैक्ट्स रेयर होते हैं, उन्होंने अर्थ के हिस्ट्री को शेप दिया है, जैसे डायनासोरस का एक्सटिंक्शन। नासा के डार्ट मिशन ने 2022 में एक एस्टेरॉइड की ट्रेजेक्ट्री को सफलतापूर्वक बदल दिया, जो प्लैनेटरी डिफेंस की तरफ एक थीम है, जैसा कि नासा और डीआरडीओ पर डिटेल में बताया गया है। जैसे जैसे हम स्पेस में जाते हैं, हम यूनिवर्स पर भी अपनी छप छोड़ते हैं। सैटेलाइट्स का बढ़ना, एप जानते हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और नेविगेशन को सच में बदल दिया है। हालांकि इसने एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम को जन्म दिया है, स्पेस डिब्री। 2025 तक
10 सेंटीमीटर से बड़े 30,000 से ज्यादा डेब्री के टुकड़े अर्थ के ऑर्बिट में हैं, जो सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रिस्क पैथिया करते हैं। PIB.gov.in और NASA.gov के अनुसार यूरोपियन स्पेस एजेंसी के क्लियर स्पेस 1 मिशन जैसी पहले इसे एड्रेस करने का लक्ष्य रखती है, लेकिन सच कहूं तो सस्टेनेबल सैटेलाइट प्रैक्टिसेस जरूरी हैं, जो commerce.gov.in द्वारा भी उठाई गई चिंता है। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट से लेकर मिलिट्री रडार तक स्पेस में फैलते हैं। ये सिग्नल्स लाइट स्पीड पर ट्रैवल करते हुए अर्थ से 100 लाइट ईयर्स से ज्यादा दूर तक एक इन्फ्लुएंस का स्फीयर बना चुके हैं, जो थॉर की सिविलाइजेशन द्वारा भी डिटेक्टेबल हो सकता है, जैसा कि WIPO.int ने नोट किया है। ट्रांसफॉर्मर्स देख रहे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये इश्यूज एनवायरमेंटल पॉलिसी, इंटरनेशनल लॉ और टेक्नोलॉजी रेगुलेशन से जुड़ते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन कोलैबोरेशन पर्टिका एट हाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 15 देशों का एक जॉइंट एफर्ट, जिसने 2000 से अब तक 250 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स को होस्ट किया है। NASA.gov और ISRO.gov.in के अनुसार मेडिसिन, मटेरियल्स साइंस और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को आगे बढ़ाने वाले एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स, जिन पर इंडिया सहित 20 से ज्यादा देशों ने साइन किए हैं, सस्टेनेबल लूनार एक्सप्लोरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का लक्ष्य रखते हैं। Phenomenon.gov.in अपडेट्स के अनुसार आउटर स्पेस ट्रीटी के साथ अलाइन करते हुए एक नाउटेबल बायलैटरल एफर्ट नासा इसरो सिंथेटिक एपार्चर रडार या नाइसार मिशन है, जो 2025 के लिए सेट है। ये सैटेलाइट नेचुरल हैजर्ड्स, क्लाइमेट चेंज और इकोसिस्टम्स पर डेटा प्रोवाइड करेगा। MSCA.gov.in और NASA.gov द्वारा हाईलाइट किए गए अनुसार थियोनाया भर के पॉलिसी मेकर्स को फायदा पहुंचेगा। ट्रांसफॉर्मर्स पर दिखाए गए ये कोलैबोरेशंस सच में ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका को रेखांकित करते हैं, जो यूपीएससी का एक मुख्य फोकस है। संक्षेप में, अर्थ और यूनिवर्स के बीच का रिलेशन गहरा इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन का है। स्पेस मिशनास से लेकर जो ह्यूमन नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं, कॉस्मिक फेनोमेना तक जो ह्यूमन अपनी फ्रेजिलिटी की याद दिलाते हैं, यह डायनामिक हमारे अस्तित्व को आकार देता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह नॉलेज गवर्नेंस, पॉलिसी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को देखने का एक लेंस है। हम ट्रांसफॉर्मर्स में एएपी को और गहराई से जानना, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना और अपनी स्टडीज को क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करने के लिए एनकरेज करते हैं। अगर एएप को यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया ट्रांसफॉर्मर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि एएप की यूपीएससी जर्नी को पावर देने के लिए और कंटेंट मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद और आपकी एस्पिरेशंस सितारों तक पहुंचें।